शिव शक्ति धाम डासना गाजियाबाद से एक बड़ी बयानबाजी सामने आ रही है। महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने एक वीडियो जारी कर देश के हिंदूवासियों को सतर्क रहने की चेतावनी दी है। उन्होंने दावा किया है कि कुछ ताकतें बड़े हिंदू नेताओं को निशाना बनाने की योजना बना रही। इसी मुद्दे पर उन्होंने सरकार और यूजीसी एक्ट को लेकर भी गंभीर आरोप लगाए। आइए सुनते हैं इस मामले में यति नरसिंहानंद गिरी आखिर क्या कह रहे हैं। भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम डासना से मैं श्री पंचदशनाम जुगना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी यूजीसी का जिन्न जिन्होंने निकाला है, अब ये जिन्न उनके हाथ से बेकाबू हो चुका है। अब उन्होंने पूरी फौज उतार दी है हिजड़ों की। उनके साथ जो हिजड़े हैं उनकी पूरी फौज उतार दी है। हिंदूवाद का नारा देकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण के लिए एक तरफ तो हिंदूवाद का नारा देकर हिंदुओं का ध्रुवीकरण करने का प्रयास है, दूसरी तरफ कुछ बड़े हिंदूवादियों की हत्या के लिए आतंकवादी छोड़ दिए गए हैं। पूरी योजना बनाकर जो लोग यूजीसी लाए थे, अब उन्हें अच्छी तरह पता चल गया है कि उनकी सत्ता जा रही है। अब उनका प्रयास है कि हिंदू मुसलमान करके किसी भी तरह से ध्रुवीकरण करें और अब जो भी चुनाव आ रहे हैं उन चुनावों को जीतें। तो ये मेरी मां और महादेव की कृपा है, इसका सबसे पहला टारगेट मैं हूं। ये मेरी मां की और महादेव की कृपा है, इसका सबसे पहला टारगेट उन्होंने, क्योंकि मैं यूजीसी में भी लगातार लड़ रहा हूं और जो मेरी अपनी लड़ाई है इस्लाम के जिहाद से वो भी अपनी जगह है, और जितने भी सड़क पर बाबा हैं वो कई बार पंजा लड़ा के देख चुके हैं। उनमें सबसे ज्यादा विश्वसनीयता जमीन पर अगर किसी की है तो मां और महादेव की कृपा से उनके स्थिर की है। तो अब शायद ये हो सकता है कि हमारा नंबर आ गया हो और उसके बाद कुछ और लोगों का नंबर लगाकर, ताकि बड़े लोगों की हत्या करके हिंदुओं को डराया जा सके कि भाई हमारे अलावा कोई और आया तो तुम्हारा क्या हाल होगा। अगर इतने ताकतवर लोग मारे जा सकते हैं तो फिर कौन इस देश में सुरक्षित होगा। ये इतने नीच लोग हैं कि इन्होंने इस्लाम के जिहादियों को हथियार बना रखा है। किसी भी हिंदूवादी को सुरक्षा तो छोड़ो, शस्त्र लाइसेंस तक नहीं दे रहे उन मुकदमों के लिए जो मुकदमे इनकी सरकार बनाने के लिए हिंदूवादियों ने अपने ऊपर लगाए। अब उन मुकदमों का बहाना बनाकर किसी भी हिंदूवादी बड़े कार्यकर्ता को शस्त्र लाइसेंस नहीं दे रहे हैं, ताकि अपना किसी भी तरह का बचाव कोई बड़ा हिंदूवादी ना कर सके। ये है इन लोगों की असलियत। मैं जहां तक भी मेरी आवाज पहुंचे, मैं इनको बताना चाहता हूं, मैं एक सच्चा सिपाही हूं अपने सनातन धर्म का और मरने से डरता नहीं हूं। जो काम आज तक कर रहा था मां की और महादेव की कृपा से, उस काम को हजारों गुना बढ़ा दूंगा। और जितने भी दिन मेरा जीवन शेष है मैं युद्ध भूमि में लड़ते हुए मरूंगा। लेकिन मैं हिंदुओं तुमसे कहना चाहता हूं, अगर तुम इनके भरोसे रहे, मैं आज इनका विरोधी हूं, लेकिन सरकार जब इनकी बन रही थी तो उस सरकार के लिए इन्होंने मुझसे मेरा खून और मेरा पसीना लिया है। और अब बहुत जल्दी ये पूरा प्रयास कर रहे हैं कि माहौल को ऐसा कर दे कि हिंदुओं के दिमाग में इतना भय घुस जाए कि वो डर के इनकी शरणागत हो जाए। लेकिन हिंदुओं में तुमसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, मेरी हत्या के बाद ये मेरा तुमसे निवेदन है, मेरी हत्या के बाद जाग जाना, इनसे डरना छोड़ देना, क्योंकि मेरी हत्या के एकमात्र जिम्मेदार ये यूजीसी लाने वाले ही होंगे।
इस्लाम के जिहादियों से तो इन्होंने उन्हें तो अपना हथियार बना लिया है। मेरे हत्यारे वो होंगे, लेकिन पीछे हाथ इनका होगा जो ये यूजीसी लाए हैं। इनसे डरना छोड़ देना और हिंदुओं मेरा बदला लेना। उन जिहादियों से भी जो मेरा कत्ल करेंगे और इन असली सुअरों से भी जो कत्ल करवाएंगे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।